हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे मैक्स मिनिमम फंक्शन के बारे में। इस तरीके के फंक्शंस तुमने अगर थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी जगह पे लिखे हुए देखे होंगे, जिनको देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या हमको अप्रोच लगानी है। और आजकल हो क्या रहा है कि ये टाइप का जो फंक्शन है ना, लिमिट में, कंटिन्यूटी, लगभग कैलकुलस में कहीं भी मिक्स कर दिया जाता है। इवन आजकल तो फंक्शन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, एफ एक्स फंक्शन दे दिया, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया। अगर तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ भी रहा है और ये नहीं हो रहा है तो भी कोई काम का नहीं। तो इस चीज को पहले समझ लेते हैं, जिसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं मेरे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है जिसके पहले लिखा हुआ है मैक्स, इसका मतलब मैक्सिमम। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब। इस तरीके से इसमें कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो कि अगर मान लो ऐसे मेरे पास में लिखा रहे 1 2 3 4 5 ये, और इसी वैल्यू में ये लिखा रहे 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि जो ये सारी के सारी वैल्यूज दे रखी हैं इन सबको इंडिविजुअली अगर मैं कंसीडर करता हूं, उसके बाद इन सब में से मैक्सिमम कौन सा आउटपुट हमको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे मिनिमम की बात करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। अब जब हमारे पास फंक्शन रहता है तो दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि फंक्शन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि हमको इसका ग्राफ बनाना है। अगर मान लो मैं इसको देखता हूं तो इस तरीके से हम बना देते हैं, तीनों को अलग अलग मैं ड्रॉ कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी y इक्वल्स टू एक्स लाइन हो गई। फिर क्या करोगे, फिर अब मेरा यहां पे कर्व आएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, वो हमारा ये आ गया। और हमको ये पता है 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू बड़ी रहेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी रहेगी, क्योंकि जैसे 0.1 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 0.01 है और छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो 0 से 1 में ये सिनेरियो रहता है, नेगेटिव में भी वही रहता है। अब तीसरा केस ले लो। तीसरा केस हमारे पास में ग्राफ है एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनाओगे तो हमको पता है जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो और बड़ा आउटपुट आएगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में और छोटा आउटपुट आएगा। कि 0.1 का क्यूब करके देख लो, क्यूब करोगे तो 0.001, ये और छोटी हो गई, 0.01 से तो काफी छोटी वैल्यू। ठीक, तो ये चीज। अब फिर इस ग्राफ को हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ये वैल्यू जो है यहाँ पे -1 होगी। अब हमको क्या करना है, अब अगर यहाँ पे मैक्स लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि पर्टिकुलर इंटर, जैसे यहां पे देख लो, इस पॉइंट से पहले कौन से ग्राफ में हमको y की मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं, आउटपुट सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही। जैसे यहां पे देखो, ये वाला ग्राफ हमको सबसे ज्यादा आउटपुट देगा, क्योंकि बाकी सबका आउटपुट तो नेगेटिव में आएगा। फिर अब -1 से 0 के बीच में अभी भी आउटपुट मैक्सिमम इसी का चल रहा है, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर, x और एक्स क्यूब का आउटपुट तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी रहेगी। तो यहां तक तो ये आएगा, लेकिन जैसे ही 0 से 1 के बीच में जाओगे तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन सबसे ज्यादा आउटपुट देगा, क्योंकि उसका होल स्क्वायर करोगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, क्यूब किया तो और ज्यादा छोटी होगी। लेकिन जैसे ही 1 से पार जाओगे तो अब हमारे पास में आउटपुट एक्स क्यूब का सबसे बड़ा होगा। तो इस एफ एक्स फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन में भी लिख सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन मतलब अलग अलग इंटरवल में फंक्शन अलग अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे इसी एफ एक्स फंक्शन को अगर तुम लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे कि जैसे ही मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो एफ एक्स फंक्शन एक्चुअली में एक्स क्यूब के बराबर है। और जब हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बात करते हैं तो ये x के बराबर है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है उस सिचुएशन में हमेशा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है। अब इस ग्राफ में तुम कंटिन्यूटी, जैसे जो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, इस ग्राफ में तुम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, सब कुछ बता सकते हैं काफी आसानी से। अब यहीं पे अगर मान लो मिनिमम हुआ रहता है ना, तो हम क्या करते, एक सेकेंड मैं इसी को मिनिमम के केस में भी बता देता हूं कि हमारे पास में यही ग्राफ है। अब बस यहां पे केवल इसने मिनिमम लिख दिया है, तो अब कौन सा ग्राफ मेरे पास में आएगा उसको मैं रेड कलर से डिनोट करूं।
देखो, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले तो इसमें आएगी यहां तक, फिर सबसे छोटी वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है, फिर सबसे छोटी वैल्यू इसमें आएगी, फिर इसके बाद इसमें आएगी। तो अगर मान लो मेरे को इसको मिनिमम लिखना है तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो fx फंक्शन x के बराबर वाला आउटपुट देगा। 0 से 1 में हमारे पास जो कर्व है वो सबसे बड़ी पावर का x क्यूब का होगा, तो यहां पे x क्यूब आ जाएगा। और जैसे ही x, अब देखो, अब यहां पे फिर से एक इंटरवल बनाना पड़ेगा, -1 से 0 में बात करोगे तो फिर से x आ जाएगा, और लेकिन जब -1 से छोटी वैल्यू के बारे में बात करोगे तो हमारे पास में ये वाला ग्राफ होगा, रेड वाला, विच इज ऑफ x क्यूब, तो ये x क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, मिनिमम की पॉसिबिलिटी वहां पे है ही नहीं। तो ये हमारे पास में केस है। अब अगर मान लो तुमको ये फंक्शन दे दिया, अब तो तुम आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है और दूसरा दे रखा है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अपने दिमाग में होना चाहिए। वो क्या होता है, यहां से ऐसे चलेगा, स्टेप फंक्शन जिसको अपन बोलते हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें 1 ऐड कर दो। अब जब भी हम x में 1 ऐड करते हैं तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर जाएगा, जिसका मतलब यही सेम ग्राफ अब कैसे आएगा कि जो यहां पे आ रहा था वो 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। और 1 से 2 में ये आ जाएगा, फिर -1 से 0 की अगर बात करोगे तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा, फिर यहां पे बात करोगे तो फिर ये यहां जाएगा, जिसमें ये फील्ड रहेगा, ये होलो सर्कल है। इस तरीके से ये हमारे पास में 2 आ जाए, और फिर 2 से 3। अब एक चीज और देख लो, इसके आउटपुट जैसे ही x की वैल्यू 0 से, सबसे पहले मैं इसी को बना दे, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 देगा तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आउटपुट देगा, उसमें +1 करोगे तो तुमको आउटपुट 2 मिलने वाला है, तो 2 हमारे यहां पे आ गया, इसमें मिल रहा है, और फिर अगले वाले में 3, इस तरीके से चल रहा है। और दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा मेरे पास में एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहां पे तो ऐसा आ गया। अब 1 पे हमको पता है आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों ग्राफ बराबर कहां होंगे, ये तो 2 दे रहा है आउटपुट, 1 पे तो 1 मिलेगा ही, लेकिन वो हमको चाहिए ही नहीं क्योंकि हम यहां पे चलेंगे ऐसे, 1 पे आउटपुट 1 के बराबर है, लेकिन 1 यहां पे जो है वो उसका आउटपुट यहां पे 2 आ रहा है इसका, इस वजह से दोनों कभी उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से, पहले ये निकाल लेते हैं किस पे करेंगे, कि हमारे पास में ये वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ये आउटपुट 2 आ रहा है, तो इसका आउटपुट 2 कब आएगा, इसका आउटपुट 2 आएगा जब x की वैल्यू √2 होगी, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो ये पॉइंट मेरे पास √2। अब मेरे को मैक्सिमम वाला चाहिए, तो मैक्सिमम में हमको क्या पता चल रहा है, मेरे को देखो इंटीग्रेशन ये करा रहा है 0 से 2 में, तो बाकी माइनस वाइनस के साइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे को बिना फालतू क्यों दिमाग लगाना है। मैं केवल 0 से 2 के इंटरवल में फोकस रखता हूं। 0 से 2 में, उसमें भी हमारे पास 0 से हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, और 1 तक हम तोड़ेंगे। 1 तक क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे fx को एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाता है तो उसको जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे तोड़ के फिर डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है तो इससे रिलेटेड एक 1 शॉर्ट वीडियो में जल्दी ही, हो सकता है या तो आ गई होगी या फिर नहीं आई है, तो जल्दी ही आने वाली है, उसको आप देख लेना। कंप्लीटली 4 आवर्स के अंदर मैंने पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से कवर किया, ठीक है। अब देखो मेरे को चाहिए मैक्सिमम, अब 0 से 1 में मेरे को दिख रहा है ये वाला पोर्शन मेरे को मैक्सिमम आउटपुट देगा, और फिर 1 से 2 में ये मैक्सिमम देगा, 1 से √2 में, और फिर √2 से जैसे ही आगे जाओगे तो x² अपने को देगा।
तो यानी कि मैं इस एफ एक्स फंक्शन को अगर पीस वाइज में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एफ एक्स फंक्शन का आउटपुट मेरे को 1 मिल रहा है, क्योंकि ये येलो वाली जो लाइन है एक कांस्टेंट लाइन हमारे पास में आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने की वजह से, तो 1 आ जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 1 से √2 के बीच में है तो भी आउटपुट 2 आ रहा है, क्योंकि इधर तो हमारे पास में यही लाइन आ रही है यहां तक, तो जो कि एक कांस्टेंट वाली लाइन है। और फिर जैसे ही x की वैल्यू तुम √2 से बढ़ाओगे, और √2 से बढ़ा के हमको कहां तक जाना है, 2 तक, 2 तक अगर हम जा रहे हैं तो हमको आउटपुट मिलेगा x² वाला ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये वाला आ गया। बस ऐसे हमने तोड़ दिया। अब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को तोड़ दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे पास में 0 से 2 वाला है, तो सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 में हमको क्या पता है कि यहां पे 1 आना चाहिए, इसका dx हो गया। 1 से √2, इसमें 2 कर दो, यहां dx हो गया। √2 से 2, जिसमें हम कर देंगे x², यहां पे dx हो। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x में अपर लिमिट यहां पे 0 और 1 डाल दो, यहां पे 2 आ गया, यहां पे भी 1 और √2 डाल दो, यहां पे ये आ जाएगा 1/3 और यहां पे आएगा x³, इसमें √2 से 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 - 0, ये हो जाएगा 2√2 - 2, और यहां पे हो जाएगा 1/3, 8 - 2√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आ गया 2√2 - 2√2/3, ठीक है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सबको √2 वाली वैल्यू को एक साथ लिख दिया पहले। फिर यहां पे क्या है, 1 - 2 + 8/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में ये आ गया 5/3, और यहां पे कितना आ जाएगा, 6 - ये आ जाएगा 4√2/3। ये मेरे पास में, यानी कि हमारे पास 5 + 4√2/3 हमारे पास में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तुम चाहो तो यहां पे ये भी कर सकते हो कि इसकी जगह मैं अब मिनिमम ले लेता हूं। जैसे ही तुम इसकी जगह मिनिमम लोगे तो 0 से 1 में, 0 से 1 क्या, तुम यहां पे देख लो, ये वाला ग्राफ आएगा तुम्हारे पास 0 से 1/√2 तक, ये, ठीक है। फिर मिनिमम की बात हो रही है तो फिर √2 से 2 तक ये आ जाएगा। उस सिचुएशन में जब मिनिमम होगा तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा कि जब x की वैल्यू 0 से √2 है तो ये x² है, और √2 से जब x2 है तो इसकी वैल्यू 2 है। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लो, मिनिमम वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम अगर किसी फंक्शन पे दे रखा है तो उसको अपन इस स्टेप्स की हेल्प से, इस अप्रोच से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लेफ्ट साइड की प्लेलिस्ट में आपको दिख रहे होंगे, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।